हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कोडोलॉजी वर्ल्ड पे। बेटा आज ही हमारी वेब डिजाइनिंग के प्रैक्टिकल की 8वीं क्लास होने वाली है और हमने आपको पिछले 7 क्लासेस में करीब 14 से 15 सवाल ऐसे कराए हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आपसे पूछे गए हैं और उसी पैटर्न पर इस बार भी क्वेश्चन आने की मैक्सिमम संभावना है। जहां पर हमने आपको HTML के साथ साथ जावास्क्रिप्ट के भी क्वेश्चंस करा रखे हैं, जाइएगा आप उनको देखिएगा। और आज हम लोग आपके लिए एंगुलर JS के भी सवाल लेकर के आए हैं क्योंकि यहाँ पर भी आपसे सवाल पिछली बार पूछा गया था, तो इस पर भी आपको थोड़ी सी पकड़, अपनी थोड़ी सी कमांड बना करके रखनी है। और यहाँ पर एक सवाल CSS का है बेटा और एक सवाल एंगुलर JS का है। तो हम हर उस टॉपिक को कवर करके चल रहे हैं जिसकी आने की संभावना इस बार ज्यादा है क्योंकि आपको पता है आपका प्रैक्टिकल एग्जाम 7 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है ना। तो बहुत ही कम समय बचा है आपके साथ। आपको केवल क्या करना है, हमारी YouTube चैनल से जुड़े रहना है और यहाँ पर जो भी सवाल आपको मिले आपको उसको समझते चलना है। हाँ, आपके भी कोई डाउट है तो आप हमको वो कमेंट बॉक्स में या फिर आपको इंस्टाग्राम पे आपको आईडी दिख रही होगी, आप उस पर मैसेज करके बता सकते हो। हम आपकी पूरी समस्या को सॉल्व करने का भरसक प्रयास करेंगे। आइए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है एक HTML का पेज बनाइए जहां पर एक पिक्चर डिस्प्ले हो रही हो, ठीक है ना। और पिक्चर हमारी क्या हो जाए, रिमूव हो जानी चाहिए। कहां से? स्क्रीन से। कब? जब हम लोग उस पिक्चर पर क्लिक करें या फिर किसी बटन पर क्लिक करें, दोनों तरीके से प्रोग्राम बन सकता है। अगर हम लोग उस इमेज पर भी क्लिक करें तो वो इमेज गायब हो जाए, या नीचे एक बटन दी गई हो, अगर बटन पर क्लिक करें ना तब भी वो इमेज हमारी क्या हो जाए, गायब हो जाए, ठीक है ना। आइए पहले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अपने VS कोड को ओपन कर लेते हैं और VS कोड को ओपन करने के बाद आपको करना क्या है, बहुत सिंपल तरीके से एक छोटा सा नन्हा सा प्रोग्राम बनाना है और इस प्रोग्राम को हम आप दो तरीके से बना करके सीखेंगे, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले बेसिक सा स्ट्रक्चर ले लेते हैं और बेसिक से स्ट्रक्चर में हमको केवल किसकी जरूरत है, हेड के अंदर टाइटल की जरूरत है। आपको टाइटल देना है तो दीजिए, नहीं देना है तो मत दीजिए। हमने यहाँ पर लिख दिया डे 8, ऐसा कुछ भी लिख दो आप, ठीक है ना। और बॉडी में आना है, बॉडी में आने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है एक H2 लेना है तो H2 ले लो और उसके बाद लिख दो कि इमेज, एक इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, इमेज विल रिमूव्ड, REMO रिमूव्ड ऑन द क्लिक ऑन द बटन क्लिक, बटन क्लिक, ठीक है ना। मतलब बटन पर क्लिक करने पर इमेज हमारी रिमूव हो जाएगी। बस इतना छोटा सा इंस्ट्रक्शन हमको देना है। देन उसके बाद करना क्या है, आपको बहुत ध्यान से देखना है। हमने एक पैराग्राफ ले लिया और पैराग्राफ में हमने एक आईडी बना ली और आईडी बनाई किस नाम की, अजय नाम की आईडी बना ली, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पर पैराग्राफ के अंदर ही हमने एक इमेज लगा दी। इमेज में हमको लगाना होता है SRC में हमारे पास अगर कोई फोटो होगी तो हम उस फोटो को ले लेंगे। सपोज दैट हमारे पास कौन सी फोटो है, चलिए एक फ्लावर की इमेज ले लेते हैं, ठीक है ना। ये फ्लावर की इमेज है, हमने इसको ले लिया। ALT वगैरह लगाना है, अल्टरनेट मैसेज वगैरह तो जानते हो ना, ALT वगैरह पढ़ाया है। यहाँ पर लिख दिया हियर इज अ पिक, हियर इज अ पिक, ऐसे लिख दिया, बस बात खत्म, ठीक। ये हमने क्या कर दिया, एक इमेज ले ली। अब इमेज लेने के बाद नीचे का आपको क्या करना है, एक छोटी सी ले लेना है बटन, ठीक है ना। बटन लेना है और बटन में टाइप आपको क्या लगा देना है, टाइप भी बटन लगा देना है। और इसमें आपको लगाना है ऑन क्लिक एट्रीब्यूट, ऑन क्लिक एट्रीब्यूट, ऑन क्लिक एट्रीब्यूट लगाना है। उसके बाद आपको करना क्या है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट गेट एलिमेंट बाय आईडी कर देना है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और गेट एलिमेंट बाय आईडी में आपको आईडी कौन सी देनी है बेटा, आपको आईडी देनी है अजय वाली, ठीक है ना। कौन सी आईडी देनी है, अजय वाली आईडी ही आपको दे देनी है। और उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना क्या है, डॉट लगाना है, डॉट के बाद लगाना है स्टाइल, स्टाइल लगाने के बाद आपको लिखना है, फिर डॉट लगाना है और यहाँ पर लिखना है डिस्प्ले। यहाँ पर क्या लिखना है, डिस्प्ले। और डिस्प्ले की वैल्यू आपको क्या दे देनी है, डिस्प्ले की वैल्यू आपको दे देनी है नन। क्या वैल्यू दे देनी है, नन आपको दे देना है। दैट्स इट, ये हमारा बन गया छोटा सा नन्हा सा प्रोग्राम। और यहाँ पर लिख देना है क्लिक हियर, क्लिक हियर, ठीक है ना। यहाँ पर लिख देना है क्लिक हियर। इतना हमने कर दिया और इसी इतने प्रोग्राम को हम लोग क्या करते हैं, सेव कराते हैं और सेव कराने के बाद कराएंगे रन, ठीक है। यहाँ पर हम लाइव सर्वर से इसको रन कराते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हो एक हमारी इमेज आ गई है। अच्छा, इमेज की साइज बहुत बड़ी है तो आपको करना क्या है, इमेज की साइज और विड्थ हाइट वगैरह को थोड़ा सा मेंटेन कर लेना। यहाँ पर हमने दे दिया विड्थ और WIDTH। विड्थ हमने कितनी दे दी, विड्थ हमने दे दी बेटा 40% के आसपास, परसेंट हमने देना है, ठीक है। सेव करेंगे, सेव करके रन कराएंगे। आप यहां से देखो इमेज हमारी क्या हो गई है, ये 40% के आसपास आ गई। अच्छा, क्लिक करने को कह रहा है, जैसे मैंने क्लिक किया ध्यान से देखो आप, इमेज हमारी क्या हो गई, गायब हो गई। इमेज हमारी क्या हो गई है, गायब हो गई है। इस तरीके से आपको क्या करना है, अपने प्रोग्राम को रन कराना। एक बार फिर से रिफ्रेश मार के देखते हैं। देखो इमेज आ गई ना, बटन पर मैं क्लिक करूंगा और बटन पर क्लिक करते ही इमेज हमारी क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी।
फिर से दिखाएं, चलिए देखिए ये इमेज दिख रही है, ये बटन है हमारी, और बटन पर क्लिक करते ही इमेज हमारी क्या हो जाएगी बेटा, गायब हो जाएगी। तो ये आपका बन गया इमेज को गायब करने का प्रोग्राम। बात समझ में आ गई? पक्का? ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो आपको क्या करना है, इस प्रोग्राम को बहुत सुंदर तरीके से, बहुत आराम से, बहुत इत्मीनान से नोट कर लेना है। स्क्रीनशॉट फटाक से लीजिए। एक तरीका आपको और सिखाते हैं। ले लिया? चले एक तरीका और देखा जाए, आओ देखते हैं एक तरीका और। इस बार बटन पर क्लिक करने पर गायब हुआ, अब मैं चाहता हूं इमेज पर क्लिक करूं तभी गायब हो जाए। क्या करूं, इमेज पर क्लिक करूं तभी गायब हो जाए। तो आइए उसका भी प्रोग्राम देखते हैं। स्क्रीनशॉट लिया बेटा कि नहीं लिया? चलिए ले लिया। आइए इस क्वेश्चन को पूरे को हटाते हैं और यहां पर हम लोग क्या करते हैं, फिर से एक बार प्रोग्राम को बनाते हैं। हमने यहां पर क्या किया, देखो मैं बार बार इसलिए हटा के लिखता हूं ताकि आपकी भी आदत बन जाए। ये नहीं कि मैं सर ने उसी में बना दिया और बदल दिया। 8वां दिन है आज हमारा, और इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, एक बॉडी के अंदर हमने क्या कर लिया, यहाँ पर ऐसे H1 लिख दिया। हाँ, क्लिक ऑन द इमेज, ऐसे हमने लिख दिया, क्लिक ऑन द इमेज। मैंने एक इंस्ट्रक्शन दे दिया, H1 के अंदर इंस्ट्रक्शन दे दिया। देन उसके बाद हमको लगाना है यहाँ पर इमेज, और इमेज में हमको लगाना है SRC। SRC में हमको दे देना है फ्लावर, फ्लावर डॉट FLOWER, फ्लावर डॉट JPG। और सबसे पहला काम विड्थ दे देना है, कितना परसेंट, 40% के विड्थ दे देने हैं। ALT मैसेज लगाना चाहते हो, अल्टरनेट मैसेज लगाना चाहते हो, आप कुछ भी लिख दो। यहाँ पर मैंने इमेज लिख दिया, ऐसे ही कुछ भी आप लिख दो। उसके बाद काम की कहानी अब शुरू होगी। ऑन क्लिक, ऑन क्लिक, ऑन क्लिक लगाओ, और ऑन क्लिक पर हम क्या करते हैं, एक फंक्शन कॉल करा लेते हैं रिमूव नाम का। किस नाम का फंक्शन, रिमूव नाम का फंक्शन कॉल कराते हैं। और रिमूव नाम का फंक्शन जो है वो किस पर काम करेगा, वो इमेज पर काम करेगा। या फिर इमेज नहीं, यहां पर हमको ऑब्जेक्ट कौन सा है हमारा, दिस ऑब्जेक्ट है। कौन सा, दिस। ये एक कीवर्ड है जो कि करंट ऑब्जेक्ट को रिफर करता है आपके जावास्क्रिप्ट में। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब कुछ करना है, हाँ जी, अभी तो सारा काम शुरू हुआ है। अब स्क्रिप्ट टैग लेना है, और स्क्रिप्ट टैग में हमको बनाना है फंक्शन। किस नाम का फंक्शन, रिमूव नाम का फंक्शन। और रिमूव नाम का फंक्शन ले क्या, इमेज ले ले। रिमूव नाम का फंक्शन क्या लेगा, इमेज लेगा। ठीक है ना, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि रिमूव नाम का फंक्शन क्या लेगा बेटा, इमेज लेगा। ठीक है ना, ये हमने इमेज लगा दी। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको लगाना है करली ब्रैकेट, और यहां पर लिखना है इमेज डॉट स्टाइल, STYLE डॉट डिस्प्ले, DISPLAY, डिस्प्ले बराबर नन। बराबर क्या करना है, नन कर देना है। और इस प्रोग्राम को हम लोग क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को हम लोग आराम से इत्मीनान से करा लेंगे सेव। सेव कराया, सेव करा के रन कराते हैं। चलिए इसको हमने रन करा दिया, रन हुआ भी है शायद हमारा प्रोग्राम। चलिए पहले से रन हुआ है। क्लिक किया इमेज पर, देखिए गायब हो गई। फिर से रिफ्रेश करते हैं, देखो ये इमेज दिख रही है ना बेटा, इस पे हमने क्लिक किया, देखो इमेज गायब हो गई। फिर से वंस अगेन ध्यान से देखिएगा, ये हमारी इमेज है, इमेज दिख रही है। इमेज पर मैं क्लिक कर रहा हूं, यहाँ पर आपको कर्सर दिख रहा होगा ना, मैं इमेज पर क्लिक किया, इमेज गायब हो गई। अच्छा, बाहर कहीं क्लिक करूंगा, ये देखो हमारा कर्सर दिख रहा ना, ये इधर इधर कहीं क्लिक कर रहा हूं तो कुछ भी हो रहा है, कुछ हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, कुछ देखो यहां तक भी नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही इमेज पर आए, क्लिक किए, इमेज हमारी क्या हो गई, गायब हो गई। तो इस प्रोग्राम को भी आपको नोट कर लेना है। आई होप दो के दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। आपको ये पूरा क्वेश्चन ऐसे इस तरीके से नोट कर लेना है, कुछ भी एक्स्ट्रा आपको इसमें नहीं बताया गया है, ठीक है ना। पहले हमने बता दिया दिस कीवर्ड क्या होता है, आपको दिस कीवर्ड दिख रहा है ना, ये वाला, ये दिस कीवर्ड दिख रहा है ना, ये दिस कीवर्ड है क्या बेटा, दिस कीवर्ड काम क्या करता है, आपको याद रखना है कि ये करंट ऑब्जेक्ट को रिफर करता है, और करंट ऑब्जेक्ट हमारा कौन सा अभी, इमेज है, ठीक है ना। तो उसी इमेज को ये क्या करेगा, रिमूव करेगा। यही इतनी सी कहानी है। इस इतने प्रोग्राम को आपको क्या कर लेना है, नोट कर लेना है। आई होप ये सारा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आइए अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दो के दोनों तरीके हमने आपको समझा दिए ना, एक ये वाला भी और एक बटन के पे क्लिक करके भी। आओ सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो बेटा, सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आपको एक एंगुलर जेएस का प्रोग्राम बनाना है। किसका प्रोग्राम बनाना है, एंगुलर जेएस का प्रोग्राम बनाना है, जहां पर क्या करे, इनपुट ले, क्या नाम, किसी यूजर का नाम इनपुट ले, और प्रिंट अ ग्रीट मैसेज, एक ग्रीट मैसेज प्रिंट करे। जैसे हमने कह दिया हेलो प्रिंट कर दे। हाँ, अजय नाम लिया, एंटर किया हमने इनपुट में अजय, तो हेलो अजय कह दे, या फिर गुड मॉर्निंग अजय, ऐसा कुछ भी कह दे, ठीक है ना। आइए हम लोग इसको देखते हैं, इसका प्रोग्राम कैसे बनेगा। फिर से चलते हैं अपने VS कोड में, सारी की सारी कहानी को करते हैं समाप्त। और उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले बेसिक सा स्ट्रक्चर हम लोग लिखते हैं, जो कि हमारा होता है डॉक टाइप HTML। ये इतना हटा देते हैं पोर्शन। और आज हम लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं कौन सा, डे 8 में कौन सा प्रैक्टिकल है, क्वेश्चन नंबर 2,
ठीक है ना। डे 8 में क्वेश्चन नंबर 2 है। आइए इसका प्रोग्राम देखते हैं कैसे बनेगा और कैसे नहीं बनेगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम हमको ये करना है, एंगुलर जेएस की फाइल बनानी है। अच्छा जी, एंगुलर जेएस की फाइल बनाने के लिए हमने आपको बताया था कि बेटा जी आपको स्क्रिप्ट लेना पड़ेगा और स्क्रिप्ट के साथ एसआरसी लगाना पड़ेगा। एसआरसी लगाने के बाद हमको वहां पर जेएस की फाइल को करना पड़ता ऐड। डॉट जेएस की फाइल को क्या करना पड़ेगा, ऐड। और डॉट जेएस की फाइल हमारे पास है या नहीं एक बार हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर डॉट जेएस की फाइल कहीं पे है, नहीं होगी, इसमें नहीं होगी, तो फिर देखते हैं प्रोजेक्ट में हमारे पास डॉट जेएस की फाइल है या नहीं है। हाँ, एक डॉट जेएस की फाइल है। चलिए ठीक है, इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं। इधर इधर सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे। देन इसके बाद हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पर एचटीएमएल में प्रोग्राम बना रहे थे ना अपना, यहाँ पर कहाँ प्रोग्राम बना रहे थे हम लोग, यहाँ पर इस पे चेक डॉट एचटीएमएल, चेक डॉट एचटीएमएल, यही वाला प्रोग्राम है हमारा। यहीं पर हम लोग क्या करते हैं, एक स्क्रिप्ट, हाँ जेएस स्क्रिप्ट ऐसे लिख देते हैं, जावा, जावा SCRIPT, जावा स्क्रिप्ट डॉट जेएस नाम से बना लिया हमने, एक फाइल बनाई, ठीक है ना। और इसमें हमने पेस्ट कर दिया पूरा का पूरा कोड, इसको सेव कर लिया। चलिए ये इतनी कहानी हमारी हो गई। अब हम क्या करते हैं, अब तो आ जाएगा ना, स्क्रिप्ट एसआरसी करेंगे। एसआरसी बराबर लगाया जेएस की फाइल, हाँ जेएस की फाइल हमारी आ गई। देन उसके बाद करना क्या है, उसके बाद आपको अपनी स्क्रिप्ट को कर देना है बंद। यहाँ पर टाइप वाइप लगाना चाहते हो आप लगा सकते हो, नहीं लगाने की इच्छा मत लगाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हाँ, अब करना क्या है, एक H2 ले लेता हूं। यहाँ पर H2 में मैंने लिख दिया कि एंगुलर जेएस प्रोग्राम, एंगुलर जेएस प्रोग्राम, ठीक है ना, बनाते हैं। हमने आपको बताया था इसमें तीन चीजें, एनजी ऐप, एनजी मॉडल और एनजी बाइंड, ठीक है ना। तीन की तीनों चारों चीजें आपको याद होंगी जब हमने एंगुलर जेएस की क्लास पढ़ाई थी। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, सिंपल से तरीके से एक डिवीजन ले लेते हैं और उस डिवीजन को हम लोग बनाते हैं एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, एनजी ऐप क्लास को करना पड़ता है इस्तेमाल। हमने एनजी ऐप ले लिया। देन इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमको लगाना है यहाँ पर एक लेबल। लेबल लगाया। अब लेबल किसके लिए लगता है आपको पता होगा, नेम वगैरह के लिए। फॉर्म जब बनाते हैं ना, तो फॉर्म वगैरह के लिए हम लोग यहाँ पर लेबल लगाते हैं। लेबल में फॉर वगैरह लगता है, तो उसको हम लोग बहुत डीप में भी पढ़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमने आपको हर चीज बहुत अच्छे तरीके से वेब डेवलपमेंट के कोर्स में पढ़ाई है। और आपकी पढ़ने की इच्छा है तो आप वहां से जाकर के आराम से उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। हमने लिया इनपुट टाइप टेक्स्ट, और टेक्स्ट लेने के बाद यहाँ पर लगाएंगे एनजी मॉडल, MODEL। और एनजी मॉडल में हमको क्या देना है, वो चीज देनी है जो आप एक, जैसे मान लीजिए मैं देना चाहता हूं एजे नाम की आईडी। अब यही एजे नाम की आईडी आगे कॉल करेगी अपनी वैल्यू के साथ, ठीक है ना। और यहां पर हम लोग लगाएंगे प्लेस होल्डर, और प्लेस होल्डर में लिखेंगे एंटर फर्स्ट नेम। यहां पर लिखेंगे एंटर फर्स्ट नेम, ऐसा लिख दिया हमने। उसके बाद इनपुट फील्ड को कर देना है बंद, और बंद करने के बाद हमको यहाँ पर लगाना है एक HR। HR क्यों लगाएंगे, ताकि हमको थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल ब्रेक मिले। देन उसके बाद हमको यहाँ पर करना पड़ेगा H1 ले लेंगे, H1, और H1 में हम लोग लिखेंगे हेलो। उसके बाद यहाँ पर लगाएंगे वही एजे नाम की आईडी, एजे नाम की आईडी, या फिर एजे नहीं लिखना है तो आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है ना, कंफ्यूजन की बात नहीं है। और यहाँ पर लिख दूंगा मैं गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, ठीक है ना। इतना हुआ। इतना करने के बाद करूंगा सेव, और सेव करने के बाद कराऊंगा इसको रन। ये हमने सेव कर लिया, और सेव करने के बाद रन कराया। आप यहां पर देखिए, यहां पर आप कह रहा एंटर फर्स्ट नेम। अब मैं यहां पर जैसे ही लिखूंगा, देखो यहां पर अजय लिखा तो क्या आ गया, हेलो अजय गुड आफ्टरनून। क्या आ रहा है, हेलो अजय गुड आफ्टरनून, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको बनाना है सुंदर तरीके से, तो हम लोग यहाँ पर इसको सुंदर तरीके से बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एनजी मॉडल में आपको एजे समझ में अगर गड़बड़ हो रही है तो यहाँ पर नेम लिख दो आप। क्या लिख दो आप, नेम। और यहाँ पर भी फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर नेम हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर नेम हो जाएगा, ठीक है ना। बात समझते चलना। एकदम बढ़िया सा सुंदर सा हमारा प्रोग्राम बन करके तैयार हो गया। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हैं। फिर हम लोग प्रोग्राम को करते हैं सेव और कराते हैं रन। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर हमसे कह रहा है अपना नाम इंटर करो। मैंने कहा एजे, तो यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, हेलो एजे गुड आफ्टरनून, ठीक। हमसे यहाँ पर कराया गया, कह रहा नाम इंटर करो है, राज लिख दिया तो कह रहा है हेलो राज गुड आफ्टरनून, ठीक है ना। देव लिखना है तो हेलो देव गुड आफ्टरनून आ गया, ठीक। आपकी जो इच्छा, जो भी मर्जी आपकी लिख दो, ठीक है ना। हमने लिख दिया कुंदन,
ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आ गया, हेलो कुंदन गुड आफ्टरनून। तो ये इस तरीके से क्या होता है, एंगुलर जेएस का प्रोग्राम बनता है। आई होप ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। पूरा प्रोग्राम आपके सामने है। हमने आपको बताया था कि ये क्या करेगा, एक एप्लीकेशन बनाएगा। और ये मॉडल क्या करता है, मॉडल करता है किसी भी जो आपका इनपुट फील्ड है ना, उस इनपुट फील्ड को आपके टेक्स्ट वगैरह से जोड़ देगा। ठीक, मतलब ये आपका टैग वगैरह है, इससे जोड़ने का काम करेगा। इसी के साथ साथ एक बाइंड भी होता है ना। बाइंड क्या करेगा, स्पैन टैग वगैरह के साथ आपके आउटपुट को जोड़ देता है। तो वो हर चीज हमने आपको पढ़ा रखी है। फिलहाल ये प्रोग्राम आपको अभी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं था, केवल यह आपको लाइब्रेरी बेटा लेनी थी। और इस लाइब्रेरी, अच्छा आपसे आपका एक सवाल होगा कि सर यहाँ तो आपने ले लिया लाइब्रेरी, वहां कहाँ मिलेगी। तो मैं आपको बेटा बता देना चाहता हूं, इसके लिए आपको क्या करना है, केवल एक काम करना है। वहां पर आपके पास एक सेक्शन होगा एसेट्स का। किसका होगा, एसेट्स का एक सेक्शन होता है। एक ऐसे बटन बनी होगी यहीं पर एसेट्स की। हाँ, आपको उस एसेट्स के बटन पर क्लिक करना है ना। तो चाहे आपको W3 की लाइब्रेरी चाहिए, चाहे आपको एंगुलर जेएस की लाइब्रेरी चाहिए, या फिर आपको इमेज चाहिए। अभी आपके मन में एक सवाल आ सकता है, सर जी अगर ऐसा प्रोग्राम आ गया तो फोटोइया कहां से मिलेगी। तो बेटा इसी एसेट्स पर जाओगे ना, तो यहाँ पर आपको लाइब्रेरी, फोटो, हाइपरलिंक, मतलब जो जो चीजें क्वेश्चन में दिया हुआ होगा ना, वो सब चीजें एक वेब पेज में ऐसे, मतलब एक पेज में ऐसे रखी हुई होंगी, 1 2 3 ऐसे कर करके रखी हुई होंगी। और नीचे उसके लिखा होगा कॉपी लिंक। नीचे क्या लिखा होगा, कॉपी लिंक। आपको उस पर क्लिक करना है और उसकी लिंक क्या हो जाएगी, कॉपी हो जाएगी। और लिंक को जैसे हमने यहां पर ला करके पेस्ट कर दिया है, ऐसे ही बेटा आपको भी कर देना है पेस्ट, और आपका काम हो जाएगा बिल्कुल आसान। बात समझ में आई ना। अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप क्या कर सकते हैं, वो आप अपना क्वेश्चन, आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। जो भी डाउट होंगे आपके प्रैक्टिकल से रिलेटेड, जितने भी डाउट जहां के भी बन रहे हो, आप वहां पर उसको ड्रॉप कर दीजिए। हम उसका रिप्लाई बहुत अच्छे तरीके से नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर देंगे, या कमेंट बॉक्स में ही होगा तो कमेंट बॉक्स में ही हम आपका रिप्लाई देंगे। ठीक है ना। तो इतनी सारी बातें समझ में आ गई होंगी, दोनों क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए होंगे। आई होप ये सारी चीजें बेहतर तरीके से आप समझ रहे होंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, अभी हमको दीजिए इजाजत। हाँ, एक काम और करना है, आप लोग क्या करते हैं, वीडियो को शेयर नहीं करते। तो आपको करना क्या है, जो भी बच्चे M3 की तैयारी कर रहे हैं, या फिर इवन M2 की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जिनका प्रैक्टिकल M4 का है, ठीक है ना, आप उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं, ताकि उनकी ज्यादा से ज्यादा मदद हो सके और वे अपने प्रैक्टिकल के एग्जाम को बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर पाए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। टेक केयर, बाय बाय।